दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ है। जैसे कि मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच और इजराइल के बीच ये तीनों देश में जो तनाव चल रहा था, उस तनाव को लेकर काफ़ी लगभग 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था और 2 हफ्ते के अंदर काफ़ी बातचीत भी की गई है। लेकिन बातचीत अब देखा जा रहा है कि इस मोड़ पर पहुंची है कि इन तीनों देशों में फिर से युद्ध चालू होने की आसारें जो हैं सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम खबरें आपको देंगे, इस खबर को आप सुनोगे तो एक चिंता में पड़ जाओगे। क्या अमेरिका पावरफुल देश ऐसा भी काम कर सकता है? दोस्तों, ऐसा ही हो रहा है। चलते हैं दोस्तों, खबरों को जानते हैं। और खबरें जानने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। और कुछ अपनी दोस्तों देर नहीं करते हैं खबर की तरफ। खबर जानने से पहले आप देख रहे हैं द गुरशीत ऑफिशियल पे आपका बहुत ही बड़ा स्वागत है। दोस्तों, खबर आज स्टार्ट हो रही है ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेट होर्मुज़ में इस समय पर तनाव देखा जा रहा है। और तनाव इतना ही आगे बढ़ रहा है कि आज लगभग 20 अप्रैल सन 2026 को, जहां पर 21 मार्च आते आते देखा जाता है और जिस उम्मीद से ये तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है कि हालातें काफ़ी बहुत गंभीर हो सकती हैं। दोस्तों, आखिरकार आप जानते हैं कि ईरान को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका डील करने के लिए काफ़ी बातें भी की और बातचीत करने के बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इसमें अपना हिस्सा लिया और दोनों देशों को अपने देश पाकिस्तान इस्लामाबाद बुलाया भी गया। हालांकि दोनों देशों में लगभग 23 से 24 घंटे तक की मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग में काफ़ी कुछ बातें हुई। बातें होने के बाद में जो डील की शर्तें थी वो सारी बात जो है नहीं वहाँ पर बन पाई। हालांकि जानकारी की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया, जब बात नहीं बनती तो दोनों देश के जो विदेश मंत्री रहते हैं वो अपने अपने देश के लिए फिर से रवाना हो जाते हैं। रवाना होने के बाद में कुछ ऐसा फिर चला अभियान कि फिर से कुछ बातचीत करी जाएगी और बातचीत फिर से होगी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि बातचीत जो थी, ईरान की तरफ से अपडेट आती है कि अब बातचीत कुछ नहीं होगी। जैसे कि आपने कल की डेट में देखे होंगे कि ईरान के स्ट्रेट होर्मुज़ से जहां पर 2 भारतीय जहाज़ें जो गुजर रही थी, हालांकि उसमें ईरान ने उसको वार्निंग दिया कि आप अभी नहीं गुजर सकते हैं। लेकिन उस जहाज़ों पर किसका प्रेशर था, उस जहाज़ें दो हैं गुजरने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। हालांकि ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई और वार्निंग देने के बाद में कुछ फायरिंग भी की गई। हालांकि उन जहाज़ों और उन पायलटों और उन नेवियों के ऊपर नहीं हमला किया गया, क्योंकि वार्निंग दी जा रही थी कि आप आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर आखिरकार देखा गया है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हैं, उनकी भी बहुत ही बड़ी विमान जो जहाज़ें थी समंदर में, वो भी क्रैश करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कहा गया है कि किसी को परमिशन जो है नहीं दिया गया है। इस बात को लेकर अब मामला जो है काफ़ी गंभीर होता दिख रहा है। ईरान का कहना है कि हम परमिशन तभी देंगे जब इस डील पर, जो उसने 10 डीलें रखी है, अगर डील अमेरिका जो है मान लेता है तो कहा जाता है कि सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। किसी जहाज़ों को रोकने की और वहाँ पर जो टैक्स की बातें की गई थी उसमें भी कुछ नया नियम ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका मानने के लिए डील जो है नहीं है। हालांकि अमेरिका के ऊपर देखा जाता है कि जैसा कि कुछ आपको अनुमान लग रहा होगा कि अमेरिका को ज़्यादातर प्रेशर इजराइल से बनता है और इजराइल जो है इस जंग को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब सीज़ फायर की बातें की गई थी, उसी दौरान पर कुछ ही घंटे और कुछ ही दिनों के बाद लेबनान पे इतना ही भयानक हमला किया था। लगभग कहा गया था कि उसमें 50 लड़ाकू विमान उड़ाकर और लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ हमला और इतने बड़े बड़े हमले किए गए थे कि वहाँ से ज़्यादा लोगों की मारने की पोस्टिंग की गई है।
लगभग बताया गया था कि 1000 से 1200 लोग काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। जब इस सीज़फायर का ऐलान होने के बाद में ही इजराइल ने हमला किया था। उसके बाद कितने हमले इजराइल ने लेबनान के ऊपर किया, और इजराइल का कहना और अमेरिका का यही कहना था कि जो डीले में शर्त रखी गई थी उसमें लेबनान का नाम नहीं था। हालांकि ईरान ने जितनी डील रखी थी उसमें ईरान लेबनान का भी नाम ऐड किया था। इसकी जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाब शरीफ ने भी दिया था कि उन्हीं के सामने और उन्हीं के सपोर्ट से ये जो डील थी वो कराई जा रही थी। लेकिन देखा जाता है कि डील पर ईरान जो था वो ऐड हो गया था और उसने अपनी जो हमले इस सारे कुछ सब रोक दिया था। लेकिन इस दौरान पर जो इजराइल है लेबनान के ऊपर अपने हमले तक नहीं रोका था। इसी बात को लेकर ईरान जो है काफ़ी चिढ़ गया था कि ये सीज़फायर नहीं है, ये सीज़फायर का उल्लंघन किया जाता है और ऐसे ये सीज़फायर का जो डील की बातें चल रही हैं ये बातें जो हैं नहीं हो पाएंगी। इसी बात को लेकर ईरान जो था काफ़ी चिढ़ा हुआ था। लेकिन अमेरिका ने कुछ बातें करने के बाद में इजराइल को सपोर्ट समझाया और बताया कि जितना ही जल्दी हो सकता है लेबनान पर हमला करना बंद कर दो और लेबनान से और इजराइल से तुरंत ही सीज़फायर होना चाहिए। अगर लेबनान इजराइल का सीज़फायर हो जाएगा, वहाँ पर जंग होना बंद हो जाएगा, तभी ईरान जो है अपना सीज़फायर और अपनी जो डीलें हैं उस पर बात विचार भी रखेगा। दोस्तों, आखिरकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस मोड़ पर अभी युद्ध अगर पहुँचा है या अगर खुदा न खास्ता अगर ये युद्ध आगे की तरफ मोड़ लेता है तो देखा जाता है कि दुनिया भर में जो हालातें हैं काफ़ी गंभीर हो जाएंगी। और यही नहीं कहा जाता है कि ये युद्ध से काफ़ी देशों पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। लोग जो विदेशों के लिए सफ़र करते हैं और जो विदेशे से सामान एक दूसरे देश को इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पर भी काफ़ी भयानक असर पड़ रहा है। जैसे कि आप अपने देश इंडिया में देख रहे हैं, इस समय पर गैस, डीजल, ऑयल, ऐसी कई सी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे खाने पीने की भी चीज़ें हैं जहाँ पर मिलना नामुमकिन हो जा रहा है। कल की वीडियो में आपने देखे होंगे कि गुजरात के सूरत स्टेशन पर काफ़ी कामगार मजदूर जो हैं सूरत छोड़कर अपने घर के लिए स्टेशन पर रवाना होते हैं, जहाँ पर काफ़ी बड़ी भीड़ भाड़ के लेकर, और उसमें एक व्यक्ति ने चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि हम अब कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पर रीज़न देखा गया था कि गैस की कमी होने से वर्करों को घर के लिए जाना पड़ा है। तो दोस्तों, ऐसे ही काफ़ी जो परेशानियां हैं लोगों के सामने आ जाएंगी। ये अगर जंग आगे की तरफ रुख लेता है तो आप लोगों का क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना कि ये जंग से क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।